नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिम मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जान महफिल शान महफिल हज़रत वाला शान पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, दीगर तमाम सादात इज़ाम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम, मेहमानान गिरामी क़द्र, आज की अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मुंतज़िमीन, माविनीन, तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन, वबस्तगान, उरफ़ा, रुफ़ाक़ और अराकीन, और आज अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़हार महब्बत के लिए अपना घर छोड़कर, अपने दुनिया के सारे ताल्लुक़ छोड़कर, अपना बिस्तर छोड़कर हुजूर की महब्बत अपने मन में बसाए हुए तमाम आने वाले उश्शाक़ान कराम और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हमारी आज की गुफ्तगू मैंने काफ़ी सोचा कि किस मौजू को बयान करूं। तो आम तौर पे ये चूँकि मिलाद की महफ़िल है और मिलाद में एक बहुत बड़ा हिस्सा सैयदा हलीमा सादिया का है, तो मौजू होगा हलीमा मैं तेरे मुक़द्दरां तो सदके। अब ये क्यों रखा, अभी नुशाही साहब ने जब वो कलाम पढ़ा ना तो उस वक्त जहन उस पर ठहर गया था। उसकी दो वजह हैं। एक वजह ये कि सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये आपके इल्म में है, हुजूर की दाई हैं और शरहन 2 साल से कम उम्र में अगर बच्चा किसी का दूध पी ले तो वो उसकी माँ के दर्जे में आ जाती है, उसे बोलते हैं रज़ाई माँ। तो गोया वो हुजूर की अम्मी हो गई, अम्मी जान हो गई। मैं अपनी नीयत आपको बता दूं और आप भी इस पे खुश हो जाएंगे, आप भी कर लें। वो ये कि देखें ना, जब हमारी अम्मी जी का तज़किरा कोई अच्छे अल्फाज में और उनकी खूबियाँ बयान करे तो हम खुश होंगे जी, खुश होंगे ना। बस इस नीयत से आज हुजूर की अम्मी जान का तज़किरा करते हैं, हुजूर खुश हो जाएंगे, आका खुश हो जाएंगे। और दूसरी ये बात कि सैयदा हलीमा सादिया देखे, जिसके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए प्यारे अगर तुझे पैदा ना करता तो कायनात की कोई शय ही पैदा ना करता। गोया जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये महल माड़ियाँ, ये ज़मीन व आसमान, ये जन्नत, ये सब कुछ, हमारा वजूद भी पैदा इसलिए हुआ कि ये भी सदक़ाए मुस्तफ़ा है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिस नबी के लिए सारी कायनात बनाई, महलमाड़ियाँ सजाई, उस नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़ाहरी हयात तैयबा के 63 साल कम बेश अता किए इस ज़मीन पर, इस ज़मीन की फ़ज़ाओं में जो ज़ाहरी हयात तैयबा के अता किए, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिनके गुंबद खज़रा की ज़ियारत के लिए आशिक तरसते हैं, उस महबूब के पहले 5 या इख्तिलाफ से 4, वो 4 या 5 साल जिस गोद में महबूब को रखा अल्लाह ने अता कर दिया, उस गोद की अजमत का आलम फिर क्या होगा। अब होता क्या है, नकीब महफिल भी सैयदा की बारगाह में कोई शेर पढ़ के गुजर जाते हैं। इसी तरह नात खान हजरात हैं, वो कोई नात पढ़ देते हैं, हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सब नात पढ़ देते हैं। खुतबा उलमा, उनका मौजू सुखन कुछ और होता है और अपने मौजू के तहत कोई एक वाक़या उनका सुना के गुजर जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा कम आपको मिला होगा कि कभी सैयदा ही को मौजू बनाया हो पूरी गुफ्तगू का, और कभी यूँ कहा हो कि ए सैयदा हलीमा, तू भी तो बता कि जब हुजूर नहीं मिले थे तो हाल क्या थे, तो जब आका मिल गए तो फिर अंदाज क्या थे। तो हलीमा की कहानी, उनकी अपनी ज़ुबानी, ये हमारा मौजू रहेगा। मैं चाहता हूँ आप जितनी मोहब्बत के साथ और जैसा ज़ौक़ बना हुआ था, इसलिए मेरे जहन में आया कि वो किसी ने क्या खूब कहा, ना मसलियाँ विच तो पास आनू, कोई यार दी गल सुना आसान हो। वजूद इसके कि कोई इल्मी दकाइक नुक्ते छेड़ें, क्यों ना इसी इश्क की हवा को थोड़ी, इस आग को थोड़ी हवा दे देते हैं ताकि और बढ़ जाए। तो सैयदा हलीमा सादिया की आज इंशाअल्लाह कहानी उनकी अपनी ज़ुबानी सुनते हैं। मैंने इस मौजू को अल्लाह की तौफीक और आका रसूलुल्लाह के नालैन पाक के तसद्दुक़ और हुज़ूर शेखुल इस्लाम के फैज़ान नज़र से बयान करने के लिए उन्वान गुफ्तगू के तौर पर सूरह अल इंशिराह की एक आयत मुबारका पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से मुखातिब हैं और फरमाया वरफ़अना, और हमने बुलंद कर दिया, क्यों, लका, तेरे लिए। ये तेरे लिए का तर्जुमा बहुत नहीं करते भाई, ये जन्नत बनाई तेरे लिए। आपसे कोई आपका प्यारा पूछे महफिल क्यों सजाई, वो कहे तेरे लिए तो मौला ये तूने कायनात क्यों सजाई, अल्लाह पाक कहता है प्यारे तेरे लिए, ये तेरे लिए ही में ही सब कुछ है। तो लका, तेरे लिए बुलंद कर दिया क्या, जिक्र का, आपका जिक्र। मैं इंतहाई मुख्तसर हिस्से में थोड़ा इसका एक माना समझा दूँ। यहाँ बात याद रख लें, ज़िक्र मुस्तफ़ा की रिफ़त की हो रही है, ज़ाते मुस्तफ़ा की नहीं हो रही। ये बात याद रखें, ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़ात और शय है और ज़िक्र और शय है। यानी ज़ात ज़िक्र नहीं होता और ज़िक्र ज़ात नहीं होता। ज़िक्र जस्ट ज़ात की पहचान के लिए होता है। जैसे अल्लाह की एक ज़ात है कि वो नूर है, वाजिबुल वजूद है, वो ज़ात है, कुन कहता है तो 14 तबक पैदा कर देता है। एक है वो ज़ात, एक है उस ज़ात का ज़िक्र, अल्लाह। क्या, अल्लाह। आप लिखते हैं अलिफ लाम लाम हा, अल्लाह। ये ज़ाते अल्लाह का ज़िक्र है, खुद ज़ात नहीं है।
खुद ज़ात नहीं है। जिसने कहा ना कि ये जो लिखा है अल्लाह यही अल्लाह है, तो वो काफिर हो गया। ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात का जिक्र है। समझ आ गई बात? तो ज़ात बुलंद है जिक्र से, ये कायदा है। ज़ात बुलंद है। अब एक ज़ात है ज़ाते मुस्तफ़ा, वो वद्दुहा का मुखड़ा, वो वल्लैल की जुल्फ़ें, वो माज़ाक की आंखें, वो अलम नशरा का सीना, वो यदुल्ला वाले हाथ। एक है वो ज़ात और एक है उस ज़ात का जिक्र मोहम्मद। मोहम्मद, अहमद, मुस्तफ़ा, मुजतबा, मुर्तज़ा, कितने कितने उन्वान हैं तौसीफ़ मुस्तफ़ा के लिए। ये सारे ज़िक्र ज़ाते मुस्तफ़ा हैं, खुद ज़ात नहीं है। ये बात समझ गए आप? अब आ जाए कुरान क्या कह रहा है। वरफ़अना लका, हाय हाय ज़िक्रा का। प्यारे तेरी ज़ात को कौन जाने, खुला छोड़ दिया ना, खुला। वरफ़अना, हमने बुलंद कर दिया। कितना, कितने की बात ही नहीं की, क्योंकि कितना आ गया तो हद लगती है। कहा ना इतना तो हद लगी, तो अल्लाह पाक ने खुला छोड़ के बता दिया कि वो इतना बुलंद है कि तुम्हारी इतना, कितना और जितना, वो जितने भी बुलंद हो जाएं सिदरा से नीचे, सिदरा से, ये इतने, कितने और उतने, ये जितने भी हो जाएं और जितने भी बुलंद हो जाएं तुम्हारी इस कायनात के, उसमें सब बुजुर्ग अंबिया दाखिल कर लो और उसमें सब बुजुर्ग फरिश्ते दाखिल कर लो और सारी कायनात कर लो, वो जितने भी बुलंद हो जाएं तो जहां उनका सर पहुंचे मुस्तफ़ा के जोड़ों का मकाम शुरू होता है। तुम्हें क्या खबर कितना भाई, जहां इल्म की, फहम की, इंसानी इदराक की, इंसानी शऊर की रसाई नहीं, वो क्या जाने कितना। समझ आ गई? तो खुला छोड़ दिया। ये जो आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जिक्र मुस्तफ़ा। क्या कर रहे हैं? जिक्र मुस्तफ़ा। तो पता चल गया ये लग़्व हो गया जुमला। आप क्यों कर रहे हैं भाई? आप ये क्यों इसलिए कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह के मुख्तलिफ सलीके हैं बुलंदी के, वो तो करने वाला खुश नसीब हो गया। तो यहाँ सिर्फ बात जिक्र की है। ये जिक्र क़यामत तक ना मिटेगा, ना कोई मिटा सका है। मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ये नहीं मिटेगा। दूसरी बात, यहां से ये पता चला कि रिफ़अत, बुलंदी, बुजुर्गी, फजीलत, अजमत हुजूर के साथ है, हुजूर के साथ है। लिहाजा ए मगरिब ज़दा नौजवान और आज के जहन, ये मत इस गुमान से निकला कि शायद इज्जतें, शायद बुलंदियाँ, शायद रिफ़अतें वो मगरिब या यूरोप की तकलीद में हैं। नहीं, रिफ़अतें मुस्तफ़ा के कदमों से हैं। जो बुलंद होना चाहे वो हुजूर से जुड़ जाए। अब आ जाए वरफ़अना लका ज़िक्रक। इस आया मुबारका का की तशरीह, इसके मानी, मफ़ाहीम, तराजम और तफसीर और इसकी तशरीह मुफस्सिरीन कराम ने तफसीरी कायदों और दायरों के अंदर रहते हुए अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक इसके कई मानी बयान किए हैं, कई मारिफ बयान किए हैं कि रिफ़अत ज़िक्र मुस्तफ़ा का माना क्या है, हुजूर के ज़िक्र की बुलंदी का माना क्या है। उस शाह के कराम ने बड़े माने किए, मैं एक आज यहाँ आपके सामने दे रहा हूँ। वो ये कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। मौला क्या माना?
रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा का क्या माना? अल्लाह पाक कहते हैं हाँ, माना ये कि ए प्यारे, तुझे ऐसी बुलंदियाँ अता कर दी हैं और ऐसी रिफ़तें और ऐसी बुजुर्गियाँ और ऐसी फजीलतें अता कर दी हैं कि अब जिस दिल में तेरी मोहब्बत आ गई और जो दिल तेरे लिए तड़प गया और जो आंख तेरी जुदाई और फिराक में रो पड़ी और जो रूह तेरे हिजर में तड़प गई और जिसने तुझे मन में बसा लिया, चाहे वो गार में बैठकर तेरी राहें तकने वाला सांप ही क्यों ना हो, चाहे वो मस्जिद नबवी में एक खजूर का खुश्क तनाई क्यों ना हो, चाहे वो भेड़िया तेरी जियारत के लिए रोने वाला ही क्यों ना हो, चाहे कोई हरनी तेरे अदब और तेरी मोहब्बत में तड़पने वाली क्यों ना हो। सो तेरे जिक्र की बुलंदी का माना ये है कि जो तेरे याद में तड़पा, जो तेरे हिजर में तड़पा, जो जी आंख तेरी मोहब्बत में बरस गई और जिसका दिल तेरी चाहत में आबाद हो गया और जिससे तेरे हिजर में तड़पने लगा, तो तेरा जिक्र तो बुलंद है, मैं उसका जिक्र भी फिर कयामत तक मिटने नहीं दूंगा, उसका भी बुलंद कर दूंगा, वो भी बुलंद इंशाअल्लाह। अब आ जाएं हलीमा सादिया। हाय हाय, वो क्या थी? हुजूर की दाई। क्या थी? हुजूर की दाई। याद रख लें, ये दाई का पेशा उतना ही पुराना है जितना कि हजरत इंसान की तारीख पुरानी है। आज इसे जदीद जुबान में गायनी मेडिकल का नाम दिया जाता है सब दाइयाँ हैं, ये भी दाइयाँ। कुर्बान जाएं, कितनी पैदा हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और आगे कितनी पैदा हुई, पैदा होती रहेंगी, सब मिट गई तो जो यार की हुई वरफाना, हाय हाय हाय, अल्लाह का जिक्र, प्यारे जो तेरी हो गई, अब कयामत तक उसका तज़किरा मिंबरों पे रहेगा। तो जो हुजूर की हो गई, तो चूं हुजूर की हुई है तो उनका चूंकि जिक्र बुलंद है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे जो तुझसे लग गया वो भी बुलंद हो गया। अब यहाँ चंद बातें आपकी मालूमात के लिए, इल्म इजाफे के लिए कर रहा हूँ। पहली बात याद रख लें, सैयदा हलीमा सादिया ये पेशा वराना दाई नहीं थी। ये पता नहीं किसने शेर लिख दिया लाइल्मी ने कि वो दर दर जाती थी और खैर नहीं पड़ती थी, और जैसे हादिसातन हुजूर के दर पे आ गई तो खैर पड़ गई। मैं समझता हूँ कि ऐसा जुमला उस अजीम खातून की बारगाह की तरफ मंसूब करना कि वो दर दर जाती थी, ये बेअदबी है। वो किसी दर नहीं गई, याद रखना। क्या भी जब दाई थी नहीं तो गई जाती क्यों? वो सिर्फ मुस्तफ़ा के दर आई है। ना हुजूर से पहले किसी की दाई थी, ना हुजूर के बाद किसी की दाई बनी। मुस्तफ़ा ने दाई बना दिया, हुजूर ने दाई बना दिया। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम की दाई बनी, नौकरी मिली, खादिमा बनी, तो मौरखीन लिखते हैं कि आपके टोटल ख़ानदान के अफराद की तादाद 5 थी। हलीमा सादिया, आपके शोहर हज़रत हारिस, 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी जो उस वक्त 7 साल की थी जब आका अलैहिस्सलाम की नौकरी मिली, उसका नाम था शीमा। दूसरी बेटी वो 4 साल की थी, उसका नाम था अनीसा। और एक बेटा था जो फीड करता था, बच्चा था, दूध पीता था, उसका नाम था अब्दुल्ला। ये टोटल ख़ानदान है सैयदा हलीमा सादिया का जब आका अलैहिस्सलाम की खादिमा बनी। अब वाक़या ये है कि जिस साल आका अलैहिस्सलाम का मिलाद हुआ, ये तारीख़ इंसानी का सबसे बदतरीन कहसाली का शिकार था।
आसमान ने पानी बरसना छोड़ दिया, खेत उजड़ गए, दरख्त उजड़ गए। यहां तक मुर्रिखीन ने लिखा कि जानवर तो जानवर, इंसान भी भूखे मरने लगे। फिर ये इतना शदीद कहत था कि इसने सारे अरब को अपनी लपेट में ले लिया। अब इस कहत की वजह से अरब कबाइल में सबसे ज्यादा जिस कबीले में कहत की वजह से भूख आई, प्यास आई और जो कबीला मुतासिर हुआ, वो कबीला भी अरब कबाइल में बनु साद का था। और बनु साद की रहने वाली थी सैयदा हलीमा सादिया। इनको सादिया इसलिए कहते हैं कि ये बनु साद की थी। फिर बनु साद के कबीले में कहत की वजह से जिस खानदान में गुर्बत आई, भूख आई, प्यास आई, जो खानदान मुतासिर हुआ, वो खानदान भी सैयदा हलीमा सादिया का था। अब वो फरमाती हैं कि घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं होता था, तेल नहीं होता था दिया जलाने के लिए। एक बकरियों का रेवड़ था। अब देखें ना, बकरियों को चारा मिले तो दूध देना, तो बकरियों को चारा तो मिलता नहीं था। तो फरमाती है कि जब शाम को पूरे रेवड़ का हम दूध दोते तो कोई पाव भर आधा किलो निकलता पूरे रेवड़ का। एक ऊँटनी थी, उस ऊँटनी की को भी चारा नहीं मिलता था, तो उसकी नकाहत और कमज़ोरी का आलम यह था कि गोश्त बस ऐसे ही था, हड्डियों का ढांचा थी। बल्कि यहाँ तक भी आता है कि फरमाती हैं कि जब मैं मक्के अपने महबूब को ढोलन को लेने गई, हाँ, अपने पीतम को लेने गई, हाय हाय हाय, तो फरमाती हैं उस ऊँटनी पर कभी हारिस सवार होते, मैं पैदल चलती, और कभी मैं सवार होती, हारिस पैदल चलते, दो का बोझ भी उठाकर चलने के काबिल नहीं थी। ये ऊँटनी का हाल था। और दो दो दिन गुजर जाते, और बाज रवायत में है, बाज ने लिखा 3 दिन और बाज ने 4 दिन भी लिखे। 4 दिन गुजर जाते, न कुछ खाने को मिलता न कुछ पीने को मिलता। 4 दिन गुजर जाते, न कुछ खाने को मिलता न कुछ पीने को मिलता। लोगों, यहां एक सवाल पैदा होता है, हलीमा की कौन सी ऐसी अदा थी जो उसे पसंद आ गई कि महबूब की नौकरी दे दी, हुजूर की खादिमा बना दिया। जहां बहुत सारी और वजूहात हो सकती हैं, वहां एक ये थी कि 4 दिन से, अभी हम भी कहते हैं ना हुजूर के नौकर बने, कितने नारे लगाते हैं, गुलाम है गुलाम है। याद रख लो, गुलामी नारे का नाम नहीं है, ना गुलामी वज़ाकता के बदलने का नाम है, ना गुलामी जो आज हमने बना दिया है कि साल के बाद इश्क अंगड़ाई लेता है और महफिल के अंदर इश्क आता है, और यहां से निकलने बार तो इश्क भी साथ ही खत्म, इधर ही रह जाता है। ये कोई ऐसी शय नहीं है इश्क कि साल बाद अंगड़ाई ले तो गलियां सजा दी, साल के बाद देगे पका दी, इसका नाम इश्क है। साल के बाद बड़ी महफिल कर दें, इसका नाम इश्क है। ये खुद इश्क नहीं, ये इश्क के मज़ाहिर हैं, इसका नाम इश्क नहीं है। इश्क कोई और शय है। लगी वालियां नूं नींद नहीं आती, तेरी किवें अख लग गई। वो इश्क की बातें और हैं, इश्क की बातें और हैं। मगर नौकरी, हुजूर की नौकरी कैसे मिलती है ये याद रख लें, ये नारों से नहीं मिलती। नारे जितने मर्जी लगाने चाहिए, अच्छी बात है, इसलिए लगाएं कि आप जिंदा हैं, आपका मसलक जिंदा है, और इससे चलो और कुछ नहीं। वो जैसे किसी ने कहा, गनीमत जान लो जितनी मिली है, मैं खाना खुला है कोई। तो जहां और हवाएं चल रही हैं हुजूर के इश्क के चिराग को बुझाने के लिए, तो ये एक जरिया है महफिल मुस्तफ़ा आने वाली नस्लों में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और हुजूर अस्सलाम की चाहत मुंतकिल करने का। मगर मैं अर्ज कर रहा था कि नौकरी क्यों चाहिए? आपको चाहिए नौकरी? बोलिए,
हर दूसरा बंदा कहता है मैं नौकर, दावा करता है। सुन ले, नौकरी मिलती किसे है, ये कायदा है अल्लाह का, ये कायदा है अल्लाह का। किसे देता है? 4 दिन कुछ खाने को नहीं मिला, न 4 दिन कुछ पीने को मिला, मगर कुर्बान जाए जिंदा ज़मीरी का आलम ये था, खुददारी का आलम ये था, और गैरत का आलम ये था कि 4 दिन भूखा रहना कबूल किया, मगर किसी दुनियादार के दरवाजे पे जाके हाथ नहीं फैलाया, किसी वडेरे, किसी सरमायादार, किसी जागीरदार, किसी पैसे वाले के पास जाके या किसी हमसाये के पास जाके अपना हाथ नहीं फैलाया, अपनी इज्जत नीलाम नहीं की, अपनी खुददारी नीलाम नहीं की, और अपनी गैरत नीलाम नहीं की, और अपना ज़मीर नीलाम नहीं किया। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। तो जैसे इकबाल ने कहा, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। कौन सी बात? तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। याद रख लें, जब आप यूं कर देते हैं, यूं कर देते हैं, तो बंदा 2 हाल में से एक से खाली नहीं रहता, 2 में से एक हाल में रहता है। अव्वल, अगर किसी ने डाल दिया तो तुम हो गए खैराती मंगते, खुदा का दर छोड़कर गैर के दरवाजे पर चले गए, मंगते हो गए। और अगर ना डाला तो इज्जत ना रही। भाई हाथ फैलाया था, उसने डाला ही नहीं, इज्जत ना रही। कुर्बान जाए ए सैयदा तेरी यस्मत को सलाम, ए हलीमा तेरी यस्मत को सलाम, ए सैयदा हलीमा तेरी गैरत को सलाम, तेरी खुददारी को सलाम, और तेरी जिंदा ज़मीरी को सलाम। भूखा रहना पसंद किया, न कभी शोहर से शिकवा किया कि 4 दिन हो गए तुझ पर मेरा नानो नफका था, मुझे दिया क्यों नहीं, और न कभी गैर के दरवाजे पे हाथ फैलाया। कुर्बान जाए अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह को अदा पसंद आ गई कि हाँ हलीमा जो अपनी इज्जत और अपनी गैरत की हिफाजत करना जानता है, वही मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस का हिफाजत बनेगा। और जिसका ज़मीर चंद टकों पे बिक जाए, और जिसकी गैरत चंद टकों पे बिक जाए, और जिसका इल्म चंद टकों पे बिक जाए, अरे वो अपनी तो इज्जत बचा नहीं सका, वो मुस्तफ़ा की इज्जत क्या बचा। उसने तो अपनी भी नीलाम कर दी, उसने तो अपनी भी नीलाम कर दी, वो हुजूर की क्या इज्जत बचाएगा। ये कायदा है, सुन लो। जो हुजूर का गुलाम बनना चाहे, जो आका की गुलामी चाहता है कि मौला मुंतखब करे, नारे लगाए ना लगाए, क्योंकि गुलामी नारों का नाम नहीं है, गुलामी गुलामी है। जो करना चाहता है तो आ जाए। सैयदा हलीमा सादिया की गोद क्यों पसंद आ गई, क्यों आका की खादमा बना दिया? इसलिए गरीबी में भी अमीरी की शान रखी हुई थी। बड़े बड़े दरबार, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े वडेरे आंखें झुका के आते थे, किसी के दरवाजे पे नहीं जाती थी। सुन लो, नारे लगाओ ना लगाओ ये मैं नहीं कहता, मगर सुन लो, कायदा हुजूर की नौकरी का यही है, ये सिर्फ उसे मिलेगी, ये सिर्फ उसे मिलेगी। मुस्तफ़ा की इज्जत का मुहाफिज सिर्फ वो होगा, हुजूर के दीन के अहया का मुहाफिज सिर्फ वो होगा। खुदा की कसम, सारी कायनात के कारून मिल जाएं, सारी कायनात के फिरौन मिल जाएं, और सारी कायनात के खजाने जमा हो जाएं, अरे उसका ज़मीर खरीदना तो दूर की बात, कोई उसकी जूती का सौदा ना कर सके। इस हुजूर का, मुस्तफा का गुलाम वही होगा।
बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े कारून, बड़े बड़े पैसे वाले, अगर उसके जमीर को खरीदने की तरफ भेजा भी जाए वो जूती की नोक से उड़ा दे। वो है हुजूर का गुलाम। अरे फिर वो क्या, उसकी सोहबत में बैठने वाले, उसकी तरबियत में बैठने वाले, उसकी संगत में बैठने वाले, उसका जमीर कोई खरीद ले, कोई उसका जमीर खरीद ले, ये तो दूर की बात है। बड़े बड़े कारून उसके गुलाम को ना खरीद सके, वही मुस्तफा का गुलाम भी है और इज्जत का मुहाफिज है। ये कोई छोटी सी है, हुजूर की गुलामी कोई इतनी आसान। अरे ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो कुर्बान जाएं, ऐसी गैरतमंद थी, ऐसी जिंदा ज़मीर थी और ऐसी खुददार औरत थी। 4 दिन अल्लाह ने जिस हाल में रखा, अल्लाह ही के दरवाजे पे गई, किसी दुनियादार के दरवाजे पे जाके अपनी गैरत नहीं बेची। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। अब हालात ये थे कि अरब का एक रिवाज था, उनके यहाँ जिसके बच्चा पैदा होता बेटा, वालदैन उस बेटे को 2 साल तक अपने घर में नहीं पालते थे। ये अरब का रिवाज था। और मक्का ये सरदारों का, रुसा का, ताजरों का, वडेरों का, सरमायादारों का ये गढ़ था। अतराफ व अकनाफ से दाइयाँ आती थी मक्के, और दाई एक पेशा था। वो अमीर का बच्चा तलाश करती और उसे ले जाती और 2 साल तक अपने बच्चे से ज़्यादा उसके बच्चे की तरबियत कर दी और उसकी तरबियत करती। तो जितनी अच्छी तरबियत करती, फिर उसके वालिदैन जितने अमीर होते, अपनी हैसियत के मुताबिक उस दाई को 2 साल का मुआवजा इतना दे देते थे कि फिर कई साल बैठ के वो खा सकती थी। हलीमा सादिया दाई नहीं थी, बनु साद से मक्के जाती थी दाइयां। अच्छा, अब मक्के वालों की भी ये कोशिश होती कि उनका बेटा बनु साद की दाई ले जाए। उसकी एक वजह थी, जो बच्चा बनु साद में पलता था वो लुगत में फसाहत, बलागत और जामे कलाम करने में, अरबी में उसका कोई सानी नहीं होता था। यही वजह है कि जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे बढ़कर फसीह, बलीग और जामे कलाम करता किसी को नहीं देखा। तो हुजूर ने फरमाया, मैं क्यों ना हूँ, मेरी परवरिश जो बनु साद में हुई है। तो वालिदैन की कोशिश होती बनु साद की दाई ले जाए। अब इधर ये तो दाई नहीं थी, फरमाती हैं कि उस बनु साद की दाइयां आपके घर आई और आके उन्होंने कहा कि हलीमा, अपना जिस्म देख, खाना ना मिलने की वजह से हड्डियों का ढांचा बन गया है, दिया जलाने के लिए घर में तेल नहीं है, हारिस भी कुछ नहीं करते, तो कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि जब भी रबीउल अव्वल, रबी अरबी जुबान में कहते हैं बहार को, और रबीउल अव्वल पहली बहार का मौसम, उन्होंने कहा जब पहली बहार का मौसम आता है, हम मक्के जाती हैं, बडेरों के, सरमायादारों के, जगीरदारों के, ताजरों के बच्चे ले आती हैं और 2 साल तक उन्हें पालती हैं, तो उसका फिर हमें अच्छा मुआवजा मिल जाता है। तो क्या ही अच्छा हो, रबीउल अव्वल आ रहा है, हाय हाय, बहार का मौसम। उन्हें क्या खबर थी कि इस बहार के मौसम में अब बहारों की बहार भी आ रही है। क्या खबर थी। उन्होंने कहा कि क्या ये अच्छा हो, तू भी दाई बन जा, मुमकिन है किसी वडेरे का, सरमायादार का, रईस का बच्चा तुझे मिल जाए, तेरे भी दिन संवर जाए। अब फरमाती हैं, ये देखे ना, एक बंदा हो, उसको साल भर नौकरी ना मिले, मायूसी हो जाए, और अचानक साल के बाद कोई दोस्त कह दे कि 10 दिन के बाद मेरे साथ जाना, लाहौर जाना, वहाँ पर मेरे दोस्त की फर्म है, मिल है, कोई कंपनी है, और तुम्हें वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी, और कत्ती यकीन दिला दे
कतई यकीन दिला दे कि नौकरी भी मिलेगी और 60-70 हज़ार तनख्वाह भी लग जाएगी, तो उसके दिल में एक चमक नहीं आ जाती कि चलो क्या हुआ, इतना अरसा बेरोजगारी में गुजरा है, चंद दिनों की बात है, मेरे दिन भी संवर जाएंगे। सैयदा हलीमा कहती हैं, जब उन्होंने कहा ना कि तू भी चल, किसी अमीर का बच्चा मिल जाएगा, तो मेरे अंदर एक चमक सी आ गई कि चलो चंद दिनों की बात है, मेरे भी दिन संवर जाएंगे। अब आए रबीउल अव्वल आ गया, 10 दाइयों का काफिला बनु सा से निकला, 9 दीगर, 10वीं हलीमा। अब वो फरमाती हैं कि इनकी ऊँटनी चूंकि कमज़ोर थी, ये पीछे रह गई। वो पेशावराना दाइयाँ थीं, ऊँटनी को पालती थीं, और मक्का बनु सा से दिनों की मुसाफत पे था, तो वो तेज़ी से आगे पहले मक्के पहुँच गई और मैं पीछे रह गई। अब आ जाए मक्के। अब मक्के क्या होता, मक्के में जिसके यहाँ बेटा पैदा होता उसका सरबरा, घर का सरबरा, दादा होता, दादा, बाप होता, ताया होता, जो भी होता, वो अलग सुबह अपने घर से निकल के दरवाजे पर गली के अंदर खड़ा हो जाता। ये अलामत थी कि आने वाली दाई को दर दर ना जाना पड़े। आप हलीमा की बात कर रहे हैं, वो आम दाई को भी जाके ढूंढना ना पड़े, उसे पता चल जाए कि ये शख्स खड़ा है, यहाँ बेटा है। हाय हाय, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा कहते हैं, जब मेरे मोहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं भी अपने घर से निकल के बाहर दरवाजे पे खड़ा होके देखने लगा, आज कौन सी दाई है जो मेरे मोहम्मद को ले जाएगी। खड़ा हो गया, एक दाई आई, सलाम दुआ हुई, बेटा है? हाँ जी बेटा है। वो पूछती, बाप का कारोबार क्या है? आप बात समझे, बाप की तिजारत क्या क्या करता है? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं कहता इसका तो बाप ही नहीं है, ये तो यतीम है। जब मैं यतीम कहता, वो अगली बात ही ना करती, मुंह फेर के चली जाती। एक आई चली गई, 2 आई चली गई, 3, 9 दाइयां। जब 9 दाइयां मुंह फेर के गईं, तो फरमाते हैं मेरा दिल भर आया, दिल गमजदा हो गया, आंखों में आंसू आ गए, और सोचने लगा आज मेरे मोहम्मद को सब दाइयां छोड़ जाएंगी, कोई दाई नहीं लेके जाएगी। कहते हैं हातफे गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब गम ना कर, और अपने आंसू पहुंचते, ये ना समझ कि ये दाइयां तेरे मोहम्मद को छोड़ रही हैं, ये पैसे वालों के दरवाजों पे जाने वाली, ये ताजरों के पीछे जाने वाली, अरे इनकी झोली में इतनी बड़ी नेमत डाल दे, तू खामोश खड़ा रहे। ये दाइयां नहीं तेरे मोहम्मद को छोड़ रही, मोहम्मद खुद इन दाइयों को छोड़ रहा है, इन्हें छोड़ रहा है, तू खामोश खड़ा रहे। एक दाई आ रही है, ऐसा रंग होगा, ऐसा चेहरा होगा, ऐसी शबाहत होगी, ऐसी चाल ढाल होगी, ऐसे कपड़े होंगे, नाम उसका हलीमा होगा, रहने वाली फैज आ भी गया, सुभान अल्लाह, रहने वाली। हमें किबला ने एक ही बात सिखाई है, वो ये कि अगर जन्नत में जाना है तो वो फातिमा के लालों की है, याद रख लो, जन्नत उनकी है, और अपने घर में उनकी इजाजत के बगैर, घर वाले की इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता। लिहाजा एक बात सिखाई, बेटे कुछ हो, अरे सैयद को नहीं देखना, हमारे लिए इतना ही काफी है कि वो सैयद है। ये छोटी बात है, वो सैयद है, फातिमा का लाल है, हमारे लिए उसका अदब और उसके लिए इतना ही काफी है कि वो सैयद है। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कहा खामोश रहे, आवाज आई, नाम उसका हलीमा होगा, रहने वाली बनु साद की है, वो है तेरे मोहम्मद की दाई। अब फरमाते हैं मैं समझ गया कि मामला इधर से नहीं, मामला तो सारा उधर से है। अब इधर सैयदा हलीमा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि मैं पीछे रह गई,
बहुत पीछे रह गई। और वो सरदारों के, वडेरों के, सरमायादारों के बच्चे लेकर कितना ही अरसा पहले वो वापस जा रही थी और मैं आ रही थी। रास्ते में टकराव हुआ। जब रास्ते में टकराव हुआ तो वो मुझे मुखातिब रोक कर कहती हैं, हलीमा क्या करें, तेरा मुकद्दर ही माड़ा है। हाय हाय, तेरा मुकद्दर ही माड़ा है। हाय हाय हाय, नादानो तुम्हें क्या खबर, जिसे आज तुम कह रही हो तेरा मुकद्दर माड़ा है, जमाना कहेगा हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके। अरे जमाना, अर्शी फर्शी भी इसके मुकद्दर पे नाज करेंगे, इसके मुकद्दर पे नाज करेंगे। और वो रो के कहने लगी, तेरा मुकद्दर माड़ा है। जितने अमीरों के थे, बड़ेरों के थे, वो हम ले आए। जितने जितने बड़ेरों के थे वो हम ले आई। अब एक रह गया है यतीम। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, नादानो जिसे तुम यतीम समझ के छोड़ाई, जिसे तुम यतीम समझ के छोड़ाई, तुम्हें क्या खबर, इसी के दर के टुकड़े खा के तो जमाने के सुल्तान बनेंगे। बल्कि जमाने के नहीं, जमानों के सुल्तान बनेंगे। इसी के दर के टुकड़े खाकर तो कोई गौसे आजम बनेगा, कोई दाता गंज बख्श अली हजवेरी बनेगा, कोई खाजा खाजा। अरे इसी के दर के टुकड़े खाने वालों के तो डंके बजेंगे और 11वीं मनाई जाएंगी और 11 पीर जमा होंगे। सुभान अल्लाह, ये सारी इसी की बरकतें होंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो वो कहने लगी कि अमीरों के हमने ले लिए हैं, यतीम रह गया है, मर्जी है लो, मर्जी है ना लो, मिलेगा कुछ नहीं। अब फरमाती हैं वो चमक नहीं आई थी कि कुछ दिनों की बात है, वो जब उन्होंने कहा ना मिलेगा कुछ नहीं, वो यहीं बुझ गई। दिल पे बोझ आ गया, इतना सफर किया, इतनी दूर चल के आए, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो फरमाती हैं मैंने हारिस से कहा, हारिस क्या करना है, भाई यतीम है, मिलना कुछ नहीं है, ऐसे 2 साल लगे रहेंगे तो वापिस ना चलें। हारिस ने कहा हलीमा इतना सफर करके यहां तक पहुंचे, अब खाली पलट जाएं, कोई बात जचती नहीं है। यतीम है तो क्या हुआ, ले लेते हैं आगे, अल्लाह की मर्जी। अब फरमाती हैं दिल बुझ गया, मिलेगा कुछ नहीं, मगर पुख्ता इरादा कर लिया, लेना है। हाय हाय हाय, अब आशिको जरा दिल थाम लो ना, दिल थाम लो। अब फरमाती है चलती चलती मैं उस गली में पहुंची जहां महबूब का घर था, जहां उस्ताजदारे कायनात का घर था। मैं उस गली में दाखिल हुई। कहती हैं खुदा की कसम, जो ही दाखिल हुई, जिंदगी की पहली मुलाकात। ना अब्दुल मुत्तलिब ने कभी मुझे पहले देखा, न कभी मैंने देखा, ना जानते थे, मगर जो ही मैं सामने गई, उनकी मुझ पे नजर पड़ी, तुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई किसी का इंतजार ना करता और आने वाला लेट हो जाए और अचानक आ जाए तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आती है, अजीब सी खिलता है चेहरा। कहते हैं खुदा की कसम, जो ही मुझे देखा तो अब्दुल मुत्तलिब के अजीब पर एक खिलाड़ सी आई, खिल से गए। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं हैरान हुई, मेरे इंतजार में थे। खैर खामोश रही, करीब चली गई। हाय हाय, वो चाल ढाल, वो नैन नक्श, वो कपड़े, वो शबाहत, सब कुछ था जो बताया गया था। अब 2 बातें रह गई थी, नाम और कबीला। सलाम दुआ हो गई। उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहती है मैंने कहा हलीमा। जो ही कहा ना हलीमा तो बेसाख्ता बोल उठे, चेहरा खिल गया और बेसाख्ता मुंह से निकला हलीमा। बड़ा प्यारा नाम है, आप कैसी ये समझे?
बड़ा प्यारा नाम है, हिल्म से निकला है, बुर्दबार को कहते हैं। फिर पूछना, अच्छा ये बता तू आई कहाँ से है? कहती है मैंने कहा बनु साद से। जो ही कहा ना बनु साद से, फिर खिल से गए, बनु साद से, माशाअल्लाह बहुत प्यारा कबीला है। साद ये भी खुशी के माने पाए जाते हैं। ये कहने के बाद अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे कि हलीमा मेरा पोता है, तू 2 साल खिदमत करेगी, तेरी 2 साल की खिदमत का मुआवजा नहीं दे सकेंगे क्योंकि है यतीम। लोगी? अब फरमाती हैं तस्दीक हो गई, मिलेगा कुछ नहीं लेकिन चूंकि इरादा किया हुआ था कि लूंगी, तो मैंने उसी बुझे से दिल से कहा हाँ लूंगी। जब मैंने कहा ना हाँ लूंगी, तो कहती है बस ये कहने की देर थी। उन्होंने अब उस कमरे की तरफ इशारा किया, वो कमरा जहां ताजदारे कायनात लेटा हुआ था, जहां वो वद्दुहा के मुखड़े वाला लेटा हुआ था और वजह तखलीक कायनात लेटा हुआ था। उन्होंने इशारा करके कहा जा फिर अंदर चली जा। अब फरमाती है मैं उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां वो महबूब लेटा हुआ था। कहते हैं खुदा की कसम, मैंने जो ही दोनों ताकों को खोला, ताक खोलने की देर थी, कस्तूरी अंबर और मुश्को गुलाब से बढ़कर हसीन खुशबुओं के हुल्लों ने मेरा इस्तेकबाल किया। सारा कमरा महका हुआ था, सारा कमरा महका हुआ था और मैंने ऐसी खुशबू कभी ना सूंघी थी। ये क्या खुशबू थी? अरे ये वद्दुहा के मुखड़े की खुशबू थी, ये हुजूर के वजूद की प्यारी बशरी पैकर की खुशबू थी। खैर मैं आगे बड़ी हैरान हुई, आगे बढ़ी। अगर सामने चारपाई थी, जैसे माँ हो तो नौज़ायदा होता है तो माँ लेटी होती है और माँ के पहलू में कंबल में लिपटा हुआ नौज़ायदा लेटा होता है। कहते हैं खुदा की कसम, आगे गई, सामने सैयदा आमिना चारपाई पे लेटी हुई थी और आपके पहलू में सब्ज पोशाक ओढ़े, मुखड़ा छुपाए, वो वद्दुहा के मुखड़े वाला भी लेटा हुआ था। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके। आगे बढ़ी, सैयदा से सलाम दुआ हुई। उन्होंने भी पूछा तेरा नाम क्या है? हलीमा। आई कहां से है? बनु साद से। उन्होंने कहा हलीमा तू 2 साल मेरे शहजादे की खिदमत करेगी, हमें खदशा है तेरी 2 साल की खिदमत का सिला नहीं दे पाएंगे क्योंकि है यतीम। और साथ ही फरमाती हैं सैयदा आमना ने कहा ए हलीमा है यतीम मगर है बड़ा अजीम, है बड़ा अजीम। 9 माह जो मेरे शिकम में रहा, 9 माह जो मेरे शिकम में रहा। जब पहली शाम आया था, जब पहली शाम आया था, 70,000 फरिश्ते सुबह आके सलाम करते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आके सलाम करते हैं। कभी जन्नती हूरें आती हैं, कभी सैयदा हब्बा आती हैं, मरियम आती हैं, आसिया आती हैं, कभी हजरत नूह आते हैं। अंबिया की जमातें आके कहती हैं आमीना तुझे मुबारक हो, तू ताजदारे कायनात की मां बनने वाली है। हलीमा है यतीम मगर है बड़ा अजीम। लोगी लोगी याद रखें, अगर ये जहन्नुम ना भरा हो तो करामतें नजर नहीं आती। करामतें, वो कहती हैं इतनी इतनी बड़ी बातें हो गई पर मेरी सुई वहीं अटकी हुई थी, मिलेगा कुछ नहीं। तो उन्होंने पूछा लोगी? तो मैंने उसी बूझे से दिल से कहा हाँ लूंगी। हाय हाय, जब कहा ना हाँ लूंगी तो फिर हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके। उन्होंने कहा अच्छा लोगी तो लो फिर मेरे शहजादे को उठा लो। अब फरमाती है मैं आगे बढ़ी और मैंने ताजदारे कायनात को जैसे बच्चा पोशाक में लिपटा होता है तो यूं औरत नहीं हाथों से उठाती, फरमाती हैं मैंने ताजदारे कायनात को यूं 2 हाथों पे उठा लिया। हाय 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 हाय। अरे हमें क्या खबर ये बातें क्या है, हमने तो नारों वाला इश्क किया है। और किसी आशिक से पूछो,
किसी आशिक से पूछो कि यार गोद में हो तो वो लम्हे क्या होते हैं। ये किसी आशिक से पूछो। अरे ये सदीक अकबर से पूछो, सदीक अकबर से पूछो कि महबूब गोद में हो तो खुदा की कसम फिर 100 साथ भी आ जाएं और 100 जाने भी मिल जाएं, ये लम्हे ना जाएं चाहे वो डस कर रहे। हमने तो प्यार किया ही नहीं, हमने तो मोहब्बत की नहीं। हलीमा कहती है मुस्तफा को उठा लिया, ए हलीमा तेरे मुकद्दरा तो सदके, फरमाया इन्ना का बे आयुनेना, प्यारे मैं तो तुझे ही तकता रहता हूं। हाय हाय हाय, इसका मतलब क्या हुआ हलीमा, आज तेरी गोद है और कायनात और रब्बे कायनात की मरकज और निगाह वो तेरी गोद है, तेरी गोद भरा हुआ है। फरमाती हैं उठा लिया। अब जब उठा लिया तो दिल ने चाहा जिस शहजादे को लिया है जरा मुखड़ा तो देखूं, जरा मुखड़ा तो देखूं। फिर फरमाती हैं मैंने एक हाथ की गोद बनाई और दूसरे हाथ से नकाब उठाया। कहती हैं खुदा की कसम आका के मुखड़े से नकाब क्या उठाया, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। पहले चश्माने मुकद्दस बंद थी, सो रहे थे, जो ही मैंने पर्दा हटाया आंखें मुबारक खोल दी और जो ही आपने चश्माने मुकद्दस खोली तो मैंने क्या देखा, एक नूर आपकी चश्माने मुकद्दस से निकला और मेरे देखते ही देखते आसमानों में गुम हो गया। मैं हैरान हुई ये क्या था, हैरान हुई क्या था। बस फिर अगले लम्हे मुस्तफा ने मुझे देखा, मैंने मुस्तफा को देखा। अरे नैनों से नैन क्या मिले, अरे नजरों से नजरें क्या मिली, ऐसा हसी मुखड़ा ऐसा जलवा मेरी आंख ने कभी देखा ही ना था। जो ही आका ने देखा नजरें मिली वो मुस्कुरा दिए। हाय 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 हाय, अरे एक बद्दुहा का मुखड़ा ऊपर से मुस्कुराहट, आलम क्या होगा, नजारा क्या होगा। कहती है खुदा की कसम मेरे दिल पे दीवानगी आ गई, मेरे दिल पे अजीब कैफियत आ गई, मैं बेखुद हो गई, खुद में ना रही, बेखुदा के लब चूम लिए। तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी हुसैन, तू सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी तकदी तेरे ही चुमेंदी भी हुसैन। हुजूर के लब चूमे, अरे लोगों कौन से लब, कौन से लब। आइए शबे मेराज है, अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील जा मेरे महबूब को ले आ। ये सब में देखता रहता हूं, सब में देखना और बात है और महबूब को अकेले बिठा के देखना ये कुछ और बात है। जा ले आ, आज अकेले बैठ के जी चाहता है। जिब्रील अमीन आए। कौन जिब्रील, नूर का पैकर। कौन जिब्रील, नूरियों का सरदार। कौन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, आसमानी कायनात का सरदार। लेने किसे आया, बशरी पैकर को लेने आया। जब लेने आए तो क्या देखा, हुजूर सो रहे थे, सो रहे थे। मैं कहा कि मेरा अकीदा है कि जिब्रील का अकीदा भी मैं समझता, विजदान कहता है पीर मेहर अली शाह वाला था। कोई मिसल नहीं ढोलन दी। हाय चुप कर मेरे अली, इतना जा नहीं बोलन दी। कायनात का सरदार होकर आगे बढ़कर हटाया नहीं, जगाया नहीं। जानते थे कि ये वो बारगाह है, अगर जर्रा बराबर भी बेअदबी हो गई तो सरदारी गई, सरदारी गई। पलट के वापस जाते हैं और अर्ज करते हैं मौला तेरा महबूब तो सोया हुआ है, जरा जगाने के सलीके और आदाब भी बता दे। अरे लोगों और बिलखुसूस ए मुस्तफा के उम्मतियों, अपने मुकद्दर पे नाज करो।
अपने मुकद्दर पे नाज करो। जरा सोचो तो सही, उस महबूब की बुलंदी, अजमत, रिफत और अल्लाह के यहाँ बुजुर्गी का आलम क्या होगा, जिसके आदाब वो खुद सिखाता है, जगाने के सलीके सिखाता है। जिब्रील वापिस गए, पूछते हैं मौला जगाऊं कैसे? आवाज आई, जिब्रील ये काफूरी होंठ कब काम आएंगे? ये काफूरी होंठ कब काम आएंगे? अब आगे मेरा विजदान है, हदीस नहीं, बस ऐसे विजदान है मेरा। अर्ज की होगी मौला नूर का पैकर हूं, नूरियों का सरदार हूं, आसमानी कायनात का सरदार हूं, माथा चूमूं, हाय हाय खबरदार, रुखसार चूम लो, सरदार जो हूं खबरदार, हाथ चूम लो खबरदार। पांव के भी दो हिस्से हैं, एक है ऊपर, एक है तलवा, जिसे मिट्टी लगती है, जिसे मिट्टी लगती है। अल्लाह ने कहा जिब्रील जा मेरे यार के तलवे चूम। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तो सदके, अरे जिसके तलवे आसमानी कायनात का सरदार जिब्रील अमीन, जिसके तलवे चूमे तू होठ चूमती है, तू उसके लब चूमती है। कुर्बान जाए, कहती है मैंने मुस्तफा के लब चूम लिए। कहती है खुदा की कसम लबों का चूमना क्या था, अरे लबों से लब मस क्या हुए, आका से हो, आका के होठों से मेरे होठ मस क्या हुए। इधर होठ चूमना था, मुझे महसूस हुआ मेरे वजूद में करंट, बिजली दौड़ गई, बिजली दौड़ गई। मुस्तफा के लब चूमना था, चूमा, इधर चूमना था। मैंने क्या देखा, वो जिस्म जो खाना ना मिलने की वजह से हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, आका के लब चूमे, देखते ही देखते गोश्त आ गया, गोश्त आ गया। और अब्दुल्ला को पिलाने के लिए छातियों में दूध नहीं होता था। कितनी खुदा की कसम, हुजूर के लब चूमे तो महसूस हुआ जैसे छातियां दूध से भर गई हैं, और अगले ही लम्हे मैंने मुस्तफ़ा को दूध भी पिलाना शुरू कर दिया। सैयदा ने कहा हलीमा मैं दे कुछ नहीं सकती, लोगी दे कुछ नहीं सकती। कहती है मैंने अर्ज की सैयदा आप यकीन कर लें मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये शहजादा मेरी गोद में डाल दे। उन्होंने कहा अच्छा जा फिर ले जा, वक्त ही नहीं होता आशिकों के पास। थोड़ा कर लो, थोड़ा सा आगे, बस घर तक थोड़ा चले जाते हैं। कहती हैं जब मैं गई थी तो फिर चाल और थी, फिर वापिस आई तो फिर अंदाज और था। खुशी खुशी दौड़ के बाहर आई, जो ही बाहर निकली हारिस देख के हैरान हो गए। वो कहते हैं ये वही है जो अंदर गई थी। भाई अंदर गई थी हड्डियों का ढांचा, बाहर निकली खूबरू हसीना। हलीमा ये तब्दीली कैसी? कहती है मैंने कहा हारिस ऊँटनी पे कजावा सजाओ, कोई बड़ी नेमत हाथ लग गई है। कोई बड़ी नेमत हाथ लग गई है। वो भी कहने लगे हाँ हलीमा अजीम नेमत लेके आई हो। वो ऊँटनी पे कजावा सजाने लगे। मुझे समझ ना आए कि मौला तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। यही सोच रही थी, अचानक मेरी निगाह काबे पे पड़ी। जब काबे पे पड़ी तो दिल में आया काबे का तवाफ करके अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। फरमाती है मैं उसी तरह गोद में लेकर, पोशाक में लिपटे हुए अपने महबूब को लेकर गोद में काबे की तरफ गई। जब काबे की तरफ गई, जो ही सहने काबा में उतरी तो मैंने क्या देखा, काबा और काबे के बुत मुस्तफा को आता देखकर सजदारेज हो गए। काबा सजदे में गिर पड़ा। लोगों, इमाम उल आशिकीन मेरे इमाम आला हजरत अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, अरे ये कोई उन्होंने विजदानी बात और जज्बाती बात नहीं की। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो,
अरे काबा तो देख चुके, अब जरा काबे का भी काबा देखो। ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये कोई दीवानगी की बात नहीं है। हलीमा कहती है खुदा की कसम, काबा मुस्तफा के आगे सजदा रेज हो गया और गोया जुबान हाल से कहने लगा, लोगों मैं तुम्हारा काबा हूं यार, मेरा काबा है, मेरा काबा। अरे उन्होंने एक्चुअल सजदा किया। फिर फरमाती हैं, मैं हुजूर को गोद में लेकर महवे तवाफ हो गई। अब देखें ना, माँ है, गोद में नौजायदा है, कंबल में लिपटा हुआ तवाफ कर रही है। क्लियर? तवाफ हो गया। अब क्या करते हैं? तवाफ के बाद हजर अस्वद चूमते हैं। कौन सा हजर अस्वद? जो जन्नत से आया है। जरा जन्नतियों का अकीदा भी ले लो। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं जी। चलो आपस की बात नहीं करते, कोई जन्नती का भी अकीदा पूछ लें। अब फरमाती हैं, मुकम्मल हुआ तवाफ, हुजूर पोशाक में लिपटे हुए थे, मुखड़ा छुपा हुआ था, पर्दे में था। मैं गई, मैंने हजर अस्वद का बोसा लिया और 2 कदम चली तो दिल में ख्याल आया, क्यों ना अपने मोहम्मद को भी बोसा दिलाऊं। इस नीयत से फिर पलटी। जब वापस पलटी तो अब हजर अस्वद, कौन सा हजर अस्वद? जो काबे की दीवार में नस्ब है, काबे की दीवार में नस्ब है। मैं उसके सामने खड़ी हुई और सामने खड़ी होकर मैंने आका के रुख अनवर से पर्दा हटाया। कहती हैं खुदा की इज्जत की कसम, मैंने तो हटाया कि मैं बोसा दिलाती हूं, मगर मैंने क्या देखा? जो ही वद्दुहा का मुखड़ा बेनकाब हुआ, हजर अस्वद ने काबा छोड़ दिया, निकल आया और मुस्तफा के लबों को बोसे देने लगा। हाय 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 हाय, यार के लब टूटने लगा। हाय 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 हाय, हजर अस्वद चूमने लगा। यहां भी एक करेक्शन कर लें। वो किसी ने कोई शेर लिखा है कि हजर अस्वद नु मैं सवाल कीता, तैनू क्यों दुनिया चुम दईए? ओने अगों जवाब दिता, मैनू इस लई दुनिया चुम दईए, मैनू चुम गया कमली वाला। यही कहते हैं ना। ओने अगों जवाब दिता, मैनू चुम गया कमली वाला है। ईमान से बताओ, पहले किसने चूमा? अरे कमली वाले ने तो चूमा जब चूमा, कमली वाले ने तो चूमा जब चूमा, पहले किसने चूमा? अरे हजर अस्वद, तूने काबा छोड़कर यार चूमा है। वरफाना लका जिक्रक। हाय हाय, आवाज आई, हजर अस्वद तूने यार चूमा है, दुनिया तुझे चूमेगी। वरफाना लका जिक्रक। तो करेक्शन क्या हुई? आप ना था है, करेक्शन क्या हुई? करेक्शन हुई, उन्हें एगो जवाब दिता, मैनू इस लई दुनिया चुम दिए, मैं चुम्या कमली वाला है, मैं चुम्या कमली वाला है। फिर कहती हैं पलटी, लोगों याद रख लो, दुआ करो अल्लाह दिल नसीहत कबूल करने वाला दे, शकी ना दे, बदबख्त ना दे। जब शकी बदबख्त हो तो कुरान से भी हिदायत नहीं लेता, और जब सादतमंद हो तो शेख सादी से पूछ लो, कुत्तों से भी सीख जाता है, जानवरों से भी सीख जाता है। शेख सादी से किसी ने पूछा अदब कहां से सीखा? कहा कुत्ते से। कि वो मैं पांव फैला के बैठता है, मैं समझ गया ये जानवर है कुत्ता, मैं इंसान हूं, मैं समेट लेता हूं। तो सीखने वाले कुत्तों से, जानवर से सीखते हैं। आओ, अरे मकाम मुस्तफा क्या है, ताज़ीम मुस्तफा क्या है, अदब मुस्तफा क्या है? आओ जरा जानवर से ही सीख लो। हलीमा कहती हैं कजावा सच चुका था, अब कायदा क्या है? शोहर दर्जे में बड़ा, औरत बीवी छोटी, शोहर आगे और बीवी
यही है ना अदब। कहती हैं कजावे में हजरत हारिस आगे बैठे और मैं हुजूर को गोद में लेकर पीछे बैठी, ऊँटनी को उठाएं वो उठे ही ना, वो उठे ही ना। देर तक उठाते रहे, बार बार उठाते रहे, उठने का नाम ही ना ले। जब उस पे हम थोड़ा तशद्दुद करने लगे तो एक रवायत के मुताबिक फरमाती हैं उस ऊँटनी ने, सवारी ने मुड़ के मेरी तरफ देखा और मुझे मुखातिब होकर के बइज़्न इलाही कलाम किया और कहती है हलीमा, जिसे पीछे लेके बैठ गई हो जानती भी हो ये है कौन? अरे अदब, अदब कोई ऊँटनी से ही सीख ले, कोई उससे ही सीख ले। और दूसरी रवायत है कि जब देर तक उठाते रहे ना उठी तो मेरे ही दिल में ख्याल आया, मैंने कहा हारिस आप ज़रा नीचे उतरें। वो नीचे उतरे, मैं हुजूर को लेके आगे बैठी। उन्हें कहा आप पीछे बैठें। कहती हैं खुदा की कसम तरतीब बदल दी। क्या तरतीब बदल दी? बस तरतीब बदलने की देर थी। वही ऊँटनी जो उठाने से नहीं उठ रही थी, खुदा की कसम उठी और नाचने लगी, नाचने लगी, झूमने लगी और काबे की तरफ हमारे सामने उसने चेहरा किया और 3 सजदे किए। गोया जुबान हाल से कह रही हो मौला तेरा शुक्रिया, तूने अपने महबूब की मुझे सवारी बना डाला। लोगों सुन लो, बस तरतीब बदल दो। खुदा की कसम तरतीब बदल दो। ईमान 2 कदम पे है। अरे ये अंधापन खत्म होगा और ये गूंगापन खत्म होगा। ये हम अंधे क्यों हैं, हम गूंगे क्यों हैं? नमाज पढ़ना शुरू की जब चेहरे पे दाढ़ी न थी, सफेद हो गई अंधे के अंधे। अरे सैयदना अली तो कहते हैं मैं दूसरा सजदा नहीं करता जब तक रब का नज़ारा ना कर लूं। और नमाज तो मोमिन की मेराज है। वो मेराज भी ना करवाए तो नमाज क्या है? वजह क्या है? हमने तरतीब नहीं सही रखी। तरतीब बदल दो। दुनिया के सारे रिश्ते, दुनिया के सारे ताल्लुकात, सारी सारी यारियां, सारे रिश्ते, सारी दुनिया ये उठा के पीछे कर दो, मुस्तफा को आगे कर दो। मुस्तफा का प्यार आगे कर दो, आका का अदब आगे कर दो, आका की मोहब्बत आगे कर दो। नारे लगाओ या ना लगाओ, बस यार के हो जाओ, महबूब के हो जाओ, हुजूर को आगे कर दो। खुदा की कसम खुदा भी वही है, मुस्तफा भी वही है, कुरान भी वही है, कायनात भी वही है। कुछ नहीं बदला, हमारी तरतीब बदल गई, हमारी तरतीब बदल गई। वरना खुदा की कसम सादात बैठे हैं, अरे पूछ लो इनसे, पूछ लो इनसे, आज भी उसी तरह नायते हैं जिस तरह सहाबा पे थी। और यकीन ना आए तो शेख सादी से पूछ लो। जी हुजूर, भाई शेख सादी से पूछ लो, शरफुद्दीन बोसीरी से पूछ लो। अरे आज हम इतने परेशानियां लिए फिरते हैं और खुदा जाने कितनी बड़ी परेशानी हम पर टूटी हुई है इस वक्त। अहले ईमान पर, हुजूर के गुलामों पर, ये फ्रांस की वजह से अहले ईमान कितने, अरे नींद नहीं आती आशिकों को। आज भी नवा वो तो इतनी परेशानी बर्दाश्त नहीं करते। शेख सादी ने रुबाई लिखी थी, कहते हैं बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। 3 बंद हो गए, 3 हो गए। बलगल उला बे कमालिही, बलगल उला बे कमालिही, वो बुलंदियों पर पहुंचे अपने कमाल। कशफत दुजा बे जमालिही, दोनों जहान पर उनका हुस्न और उनका मुनकशफ हो गया। हसनत जमीओ खिसालिही, उनकी तो सारी आदतें बड़ी प्यारी हैं। अब सब कुछ लिख चुके थे, परेशानी हो गई कि चौथा बंद क्या लिखूं। अरे खुदा की कसम
कोई तरतीब तो सीधी रखे। हम तो नारे लगाने वाले हैं ना, तरतीब सीधी रखे। अरे दुनिया तो क्या, अपनी जान से भी ज्यादा पहले मुस्तफा से प्यार तो करे, प्यार करे। ये 3 बंद थे, परेशान हो गए, चौथा क्या लिखूं? सोए तकदीर जाग उठी, सरकार आ गए। आके पूछते हैं बेटे शादी परेशानी क्या है? अरे वो तो इतना भी अपने उम्मती को परेशान नहीं देखना चाहते, पहले उम्मती उम्मती होने का हक तो अदा करे। हमारी हिर्सें, हमारी लालचें, हमारी नफरतें, हमारी कदूरतें, हमारी अदावतें इतनी बढ़ गई हैं, और ये हाल हम उस मुआशरे में जा पहुंचे हैं कि इमाम साहब कहते हैं कंधे से कंधा मिलाओ ताकि नमाज हो जाए। वो जिनके 20 साल एक मस्जिद में कंधे से कंधे मिलते रहते हैं, दिल से दिल नहीं मिलते, उनकी नफरतों का आलम तो ये। तो पूछा बेटे क्या है? फरमाते हैं हुजूर लिखा, रुबाई लिखनी थी, 3 बंद लिखे हैं। पूछा क्या? मैं बलगल उला बे कमाले ही, कशफत दुजा बे जमाले ही, हसनत जमी खिसाले ही। हुजूर आगे समझ नहीं आ रही क्या करूं? आका ने फरमाया बेटे शादी कह दे सल्लु अलैहि व अलैहि। इतनी भी परेशानियां दूर कर देते हैं। तो खुदा की कसम तरतीब बदल दो, वरना जिंदगी मिटने वाली है। अब फरमाती हैं कि वो तब्दीली जो हुजूर के लब चूमने पर मेरे जिस्म में आई थी, जो ही आका ऊँटनी पे सवार हुए, आपने कदम रंजा, क्या फरमाया? वही तब्दीली हमने ऊँटनी की आंखों में, ऊँटनी में देखी, और देखते ही देखते हड्डियों पे गोश्त चढ़ गया, उनकी हड्डियों पे ऊँटनी शडोल हो गई, और खुदा की कसम चाल बदल गई। हाय हाय हाय, क्या? अरे जब तक मुस्तफा न मिले थे चाल और थी, चाल और थी। जब आका मिल गए तो फिर अंदाज और हो गए, फिर अंदाज हो गए और हो गए। ऊँटनी वही थी। हुजूर ने कदमरंजा फरमाया, अब चली तो रफ्तार का आलम ये था। फरमाती हैं हमें ऐसे लगा जैसे जमीन नीचे से सरक रही हो, हवा के दोष पे चलने लगी, और रफ्तार का ये आलम था। फरमाती हैं वो दाइयां जो कई अरसा पहले वडेरों के, सरमायादारों के बच्चे लेकर कई अरसा पहले मक्के से निकली हुई थी, फरमाती हैं चंद ही लम्हे गुजरे, मैं उनके पास से यूं गुजरी जैसे हवा का झोंका गुजरता है, और मैंने गुजरते गुजरते कहा अस्सलामु अलैकुम। जवाब क्या है? वालेकुम अस्सलाम। हाय हाय, वो शरीयत ही भूल गई, फिर कायदे भी ना याद रहे, मेरी रफ्तार को देखकर। हाय 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 जी, मेरी रफ्तार को देखकर सलाम तो ना किया, जवाब तो ना दिया। कहती हैं हलीमा तेरी सवारी तो चल नहीं सकती थी, मक्के गई थी, सवारी बदलाई हो। हाय हाय, सवारी बदलाई हो। कहती हैं मैंने चलते चलते कहा नहीं नादानो, सवारी वही है, आज सवार बदला हुआ है, आज सवार बदला हुआ है। और बाजों के चेहरे मैंने देखे, बाजों के चेहरों पे हसद देखा और बाजों के चेहरों पे हसरत देखी। फिर कहती हैं दोपहर का वक्त था, जब कबीला बनु साद में दाखिल हुए। मैं चाहता हूं घर में दाखिल हो जाए। बनु साद का कबीला था, बनु साद के कबीले में दाखिल हुए। कहती हैं खुदा की कसम हर तरफ खेत उजड़े हुए थे, आका की आमद से पहले दरख्त वीरान, खेत वीरान थे। मेरी ऊंटनी ने, दोपहर का वक्त था, बनु साद के कबीले में जूं ही कदम रखा, मैंने क्या देखा? दरख्त हरे भरे हो गए, खेर लहला उठे, लहलहाने लगे, गोया जुबान हाल से कहने लगे आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। फिर कहते हैं मैं घर में दाखिल हुई। अब यहां किसी ने शेर लिखा है, शेर लिखा है कि हलीमा कुल्ली नु वेखे, कदी सरकार नु वेखे। हाय हाय, मैं केड़ी सेज तेरे लई से जावा, ये भी जज्बाती नहीं है, ये भी जज्बाती नहीं है।
फरमाती हैं मैं जब घर दाखिल हुई, जहां आका को लिटाने लगूं, दिल आवाज दे के हलीमा ये सेज मुस्तफा के काबिल नहीं। जहां लेटाने लगूं दिल चाहे कि ये सेज इस महबूब के काबिल नहीं है। जब कोई सेज काबिल न लगी तो मैं अपनी ही गोद में लेकर बैठ गई और हुजूर के मुखड़े से नकाब उठा के हुस्न के जलवों में खो गई। पता ही ना चला शाम आ गई। शाम आ गई। हारिस ने कहा हलीमा शाम हो गई है, बर्तन दो, दूध धो ले। अब वही रूटीन में था कि वो पाव भर निकलता था। कहती हैं खुदा की कसम आका की पहला दिन मेरे घर में, हुजूर की आमद पहला दिन था मेरे घर में, मेरे आंगन में पहला दिन था। हुजूर आए, उन्होंने कहा शाम हो गई है, दूध दो लें। कहती है मैंने रूटीन में बर्तन पकड़ा दिया उसी तरह का। जब देख के पलटी तो कानों ने पहली मर्तबा सुना हलीमा भर गया है, भर गया है, दूसरा लाओ। मैं हैरान हुई, भर गया है। मैंने दूसरा दिया, आवाज आई ये भी भर गया है, तीसरा लाओ। कहते हैं खुदा की कसम मुस्तफ़ा का आना क्या था, घर के सारे बर्तन भर गए और दूध खत्म होने का नाम ना ले। यूं लगा आका क्या आए, आज हलीमा के घर से दूध की नहरें जारी हो गई। फिर कहती हैं शाम आ गई, शाम आ गई। मेहमान अजीम था, मेहमान बड़ा अजीम था और दिया जलाने के लिए तेल नहीं था और मांगने की आदत नहीं थी। परेशान हो गई कि अजीम मेहमान है तो फिर क्या अंधेरे में रहेगा। इस परेशानी में थी कि खुदा की कसम मैंने क्या देखा, इधर शाम आई, अंधेरा आया। जो ही अंधेरा मेरे घर में दाखिल हुआ, मैंने क्या देखा, हुजूर के प्यारे से बद्दुहा के मुखड़े से नूर की शुआएं निकलने लगी, नूर की शुआएं निकलने लगी। फरमाती हैं जो अंधेरा मेरे घर में दाखिल होता जाए, मेरा घर जगमगाता जाए। मोहल्ले के लोग, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मोहल्ले के लोग आ गए। वो आके कहते हैं हलीमा तेरे पास तो दिया जलाने के लिए तेल नहीं होता था, अब इतने ड्रमों के ड्रम आ गए, सारी सारी रात तेरा घर जगमगाता रहता है। रात को दिया बुझा दिया करो, रात को दिया बुझा दिया करो। मैंने कहा नादानो, जब से मेरा ये महबूब आया है हलीमा ने कभी दिया जलाया ही नहीं, सारी ताबानियां मुस्तफा के मुखड़े की, यहां रुक जाते हैं, यहां रुक जाते हैं। भाई उनकी जिंदगी के 5 साल है ना, 5 साल, अब यहां रुक जाते हैं। आओ मैसेज क्या है। ये पहली बात बताइए, हलीमा ने लब चूमे तो बताएं जिस्म पे गोश्त किसने चढ़ाया? उसने, उसी ने चढ़ाया ना। हलीमा ने लब चूमे तो छातियां दूध से किसने भरी? उसने। अरे हुजूर काबे की तरफ गए तो सजदा किसके हुक्म से किया? उसने। किसके हुक्म से हजरे अस्वद निकल के मुस्तफा के लब चूम रहा है? वो ऊंटनी पे कदम रखे तो किसके हजम हुक्म से फरबा हो रही है? किसके हुक्म से उसकी तेजी आ गई? वो किसने किया? अल्लाह ने। जब बनु साद के कबीले में कदम रखा ऊंटनी ने तो दरख्तों को और खेतों को हरियाली किसने दी? अल्लाह ने। हलीमा के घर में मुस्तफा आए, दूध की नहरें किसने जारी की? हलीमा के घर में आका आए, घर किसने जगमगाया? अरे बाबा और जश्न किसे कहते हो? भाई और मिलाद किसे कहते हो? अभी भी समझ नहीं आई? अरे मुस्तफा आए तो कुर्बान जाए, वो दरख्तों को शादाबी देता है। मुस्तफा आए तो वो काबे से सजदे करवाता है। मुस्तफा आए तो हजरे अस्वद से यार के लब चुमवाता है। मुस्तफा आए तो कमजोरों को ताकतवर करता है। मुस्तफा आए तो दूध की नहरें जारी करता है। अरे इसी तो जश्न कहते हैं। और
और जश्न किसे कहते हैं? ये अल्लाह की सुन्नत है। तो जो अल्लाह कर रहा है वो कहता है तुम भी करो। वो सब कामों में ला शरीक है, सब कामों में ला शरीक है। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। वो यहां कहता है आओ मेरे शरीक हो जाओ, मैं यार पे दुरूद पढ़ूं तुम शरीक हो जाओ, मैं महबूब का मुखड़ा तकूं तुम शरीक हो जाओ, अरे मैं यार का जश्न मनाऊं तुम शरीक हो जाओ, तुम शरीक हो जाओ। तो यही जश्न है। लिहाजा अब्दुल कय्यूम साहब आपको और आप सारी इंतजामिया को बड़े बड़े खुशदिली के साथ इस बात को, शक को निकाल दें। अरे खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, तुम वो कर रहे हो जो रब्बे जुल जलाल कर रहा। हुजूर की आमद पर रब्बे जुल जलाल कर रहा था, वो भी बांट रहा था तुम भी बांट रहे हो, वो भी सजा रहा था तुम भी सजा रहे हो, वो भी करम के दरिया बहा रहा था और तुम अपनी बसात के मुताबिक वो अपनी शान के लाए। अब आखिरी बात ये कि यहाँ दूसरी बात जो मैं करना चाहता था वो ये, जब हुजूर नहीं मिले थे तो हाल क्या था, हुजूर नहीं मिले थे तो हाल क्या था, और जब मिल गए हाय हाय, याद रख लो हलीमा कहती है मेरा घर जगमगा उठा, किससे? मुस्तफ़ा के आने से। लोगों ये भी एक घर है, ये भी एक घर है। अब इस घर के भी बड़े अंधेरे हैं। ये जो गरीब है ना, गरीब समझता है शायद पैसा परेशानी है, गरीब को देखे ना तो वो समझता है शायद पैसा नहीं है परेशानी है, ऐसा नहीं है। पैसे, दिल जो परेशान है ना, हर वक्त परेशान है, पता नहीं क्या करना है, जाना किधर है, कौन हूँ, क्यों हूँ, आया क्या, मैं कौन हूँ। परेशानियों का हर कोई एक पलंदा लिए फिरता है, फिर पीराने कराम के पास जाता है, दुआ कर देंगे कर देंगे, ऐसा होता है, कुर्बान जाएं, ये परेशान नहीं है। मुस्तफ़ा के घर वाले आल वाले ये परेशान नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये हकीकत तक पहुँचे हुए हैं। ये परेशान है, क्यों परेशान नहीं, और हम क्यों परेशान हैं? फ़र्क इतना है कि हमने, वो किसी ने क्या खूब कहा, दिल बनाया याद नहीं। अब दिल तो उनके लिए था, हमने उन्हें दाखिल नहीं किया। दुनिया की हिर्स है, दुनिया की लालच है, दुनिया की तमा है, बेहयाई है, नफरतें हैं, कदूरतें हैं, अदावतें हैं। अरे इतना गंद अंदर पड़ा हो तो कोई क्यों आए, कोई क्यों आए? परेशानी ये नहीं कि गुर्बत है, वरना मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ आपको, पूरे दावे से, अपने इलाके के सबसे अमीर बंदे के पास चले जाएं, उसे छेड़ें, उसे थोड़ा टटोलें, वो आपसे ज़्यादा परेशानियों की लिस्ट आपको दे देगा। इसका मतलब है कि परेशानी न दौलत की किल्लत है न कसरत, दिल इसलिए परेशान है कि जिसके लिए बनाया उसे बसाया नहीं है, जिसके लिए बनाया है उसे बसाया नहीं है। ए उम्मत मुसलमान, अगर आज भी हम महबूब को दिल में बसा लें, जो बसाने का हक है, तो खुदा की कसम एक वक्त था 5 समंदरों पर यह सियासी हुक्मरानी मुसलमानों की थी। अरे सिंध की सरजमी पर किसी गैर मुस्लिम लड़की की तरफ देखने की किसी को जुर्रत नहीं थी, मुसलमान जिंदा था। उंदलस की सरजमीन तक पहुंचा, मुसलमान था, तादाद थोड़ी थी, मगर उनके दिल हुजूर के थे, उनकी आंखें मुस्तफ़ा के लिए थी, दिल हुजूर के लिए थे। आज हम कसरत से हो गए, आज हमारी तादाद ज़्यादा, 57 ममालिक मुसलमानों के हो गए। हर 2 साल बाद कोई बदबख्त उठकर, उस दौर में, पुराने दौर में हज़ारों मील दूर भी कोई बदबख्त हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी करने से पहले 100 मरतबा सोचता था कि मुसलमान के मन में बसते हैं मुस्तफ़ा, नारे नहीं हैं। और आज सिर्फ नारे रह गए। यहाँ से उठेंगे, ये जो कुछ है इधर ही छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, मन में हुजूर को बसाओ। आज 2 अरब होकर भी हमने क्या कर लिया, मजमूई तौर पे क्या कर लिया? सलमान रुश्दी को सजा दिला दी, नसरीन बदबख्त
बांग्लादेशी को सजा दिला दी। हर साल 2 साल के बाद वो हॉलैंड वाले को सजा दिला दी, कनाडा वाले को सजा दिला दी, ये फ्रांस वाला फिर दोबारा जन्म लेगा तो सजा दिला दी। क्यों जुर्रत है? इसलिए कि हमारी जुबान तक नारा है, अंदर नहीं उतरे। आराम से सोते हैं, आराम से सोते हैं। ये दिल हुजूर को दे दो, इसे मन में हुजूर को बसाओ, इंशाअल्लाह वक्त आएगा ये बदबख्त हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी करने से पहले अगर हुजूर का गुलाम जाग उठा तो 100 मरतबा सोचेंगे। अल्लाह इस मसले को भी हल फरमा दे। और किबला हुजूर ने कोशिश तो की है, 200 ममालिक को ख़त लिखे हैं और उनको यूएनओ को और वीटो पावरों से कहा है कि मेरे सामने बैठे, आज़ादी राय की तारीफ़ करते हैं, तो अल्लाह करे इसका कोई हल निकला है। मैं मुंतज़मीन को, उलमाए कराम को और सबको मुबारकबाद देता हूँ कि हमें यहाँ भी बिहम्दिल्लाहि ताला सादात का साया हासिल है और हम उम्मीद रखते हैं। ये देखें ना कितने सखी हैं, ये घराना कितना सखी है। हुजूर की नात होने लगती तो आका नीचे बैठ जाते, हसान को ऊपर बिठा देते। अब ये शानें नज़र आती हैं हम जैसे नकम्मों को, जिनका ना कोई वो क्या कोई रूप भी नहीं, कोई रंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, उनको पास बिठा लेते हैं। तो ये सखावत है, ये सखावत है और ये सखावत अल्लाह कायम रखे। और हम सब हाथ जोड़ के अर्ज़ करेंगे कि इंशाअल्लाह क़यामत में भी जी वमा अलैना इल्लल बलाग। हाय 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 हाय, तर्ज में सुना देता हूँ, बेसुरा सा हूँ मैं, बेसुरा सा हूँ। हलीमा मैं तेरे मुक़द्दरा तो सदके, हलीमा मैं तेरे मुक़द्दरा तो सदके, तू मदनी दा झूला, तू मदनी दा झूला, झूले दी होसे, सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी। तकदी तेरे तकदी तेरे चुमे दी होसे, हलीमा में तेरे मुक़द्दरा सद